क्वेश्चन नंबर 7 है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों इस प्रकार से एक जोकर का टोपी है जिसका त्रिज्या हमें दिया हुआ है 7, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ r बराबर 7 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 24, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ h बराबर 24। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई यानी l। तो l का फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये l स्क्वायर हमारा नीचे एज इट इज आएगा, h हमारा 24 है तो इसके जगह लिख देंगे 24 का स्क्वायर, प्लस में r हमारा 7 है तो यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर ये नीचे एज इट इज आएगा, 24 का स्क्वायर भैया हो गया 576 प्लस में 7 का स्क्वायर हो गया 49। एल स्क्वायर को नीचे एज इट इज लिखना है और यहाँ पर जो है 576 प्लस में 49 इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 625। अब हमें एल का वैल्यू चाहिए लेकिन एल के साथ यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को हटाना पड़ेगा और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक क्या है? बराबर के दोनों तरफ रूट लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एल स्क्वायर में रूट और बराबर में 625 में भी रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा एल। अब यहाँ पर देखिए ये 625 भैया किसका स्क्वायर होता है? 625 स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 625 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 25 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर रूट को एज इट इज लगा देता हूँ और 625 की जगह लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमें एल बराबर मिला 25। चलिए अब सबसे पहले हम जोकर के एक टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जोकर का टोपी जो है चारों ओर से बंद रहता है, नीचे की ओर खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और भैया जोकर का टोपी जो है वो शंकु के आकार का होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर हो गया 7 गुना में एल हो गया 25। अब नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को करेंगे कैंसिल तो हमारा क्या बचा? 22 और 25। इसको लिख देंगे नीचे 22 गुना 25। अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर देना है तो हमें मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया ये जो हमें मिला है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है एक टोपी का क्षेत्रफल, लेकिन हमें 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 टोपी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 गुना में एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 10 नीचे एज इट इज आ गया गुना में एक टोपी का क्षेत्रफल, तो हमें मिला है 550। इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरह के 10 टोपी बनाने के लिए हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का जरूरत पड़ेगा। और बच्चों यही हो जाएगा 7 नंबर के लिए हमारा आंसर।